कहावत है घर का भेदी लंका ढाए। देहरादून में इस साल की पहली लूट के मामले में यही कहावत चरितार्थ होती नजर आई है। वन विहार इलाका है पटेल नगर थाना क्षेत्र का, जहां शराफत अली के यहाँ बीती 8 जनवरी को लूट होती है। और लूट के दौरान 4 बदमाश घर में घुसकर जो घर की 3 महिलाएं हैं उन्हें तमंचे से डराते हैं, पिटाई करते हैं और उनकी ज्वेलरी और घर में रखा 1 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो जाते हैं। अब इस मामले का जब खुलासा हुआ है तो जो मास्टरमाइंड है इस पूरी वारदात का, वो कोई बाहरी नहीं बल्कि उनका अपना ही निकला है। जो पीड़ित है शराफत, उसके अपने बहनोई ने इस पूरी वारदात को प्लान किया। पुलिस ने इस खुलासे के साथ ना सिर्फ बहनोई बल्कि जिन पेशेवर बदमाशों को उसने मुजफ्फरनगर से बुलाया था उस पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख रुपए लूटे गए थे, जिसमें से 90,000 रुपए पुलिस ने रिकवर किए हैं। जो ज्वेलरी लूटी गई थी उसकी बरामदगी के लिए आरोपियों को आज रिमांड पर लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त लगाई जा रही है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान करने वाली जो जानकारी सामने आ रही है, ये जो बहनोई है आरोपी, ये दरअसल इसे पता था कि शराफत अली ने एक यूपी में अपने एक प्लॉट का सौदा किया है, जिसके बदले इसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए बयाना आने वाला है। यह जानकारी मिलने के बाद बहनोई ने प्लान करा कि वो अपने साले के घर ही क्यों ना डकैती डलवा दे और अपने वारे न्यारे कर ले। इस साजिश के तहत ही उसने 4 बदमाशों को अपने साथ जोड़ा। और इस पूरी प्लानिंग के तहत सबसे पहले तो वह, क्योंकि फेरी लगाने का काम करता था, तो उसने अपने मुंह पर नकाब कपड़ा लगाकर शराफत के घर के आसपास 2-3 दिन रेकी भी की और अपने साथियों को उसका घर दिखाया। वारदात के दौरान भी वो मौके तक पहुंचा और अपने साथी बदमाशों को उसके घर के बाहर छोड़कर खुद वहां से चला गया। साथी बदमाशों ने मुंह पर नकाब लपेटे और जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए घटनास्थल के आसपास करीब 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकाले, जिससे पुलिस को उनके जाने का जो रूट था वो सहारनपुर की तरफ गए थे ये पता चल गया। और जो पीड़ित परिवार है उससे पूछताछ में ये भी उनको अंदाजा लग गया कि इस वारदात के पीछे कोई ना कोई इनका अपना ही है, जिसे ये जानकारी थी कि घर में कैश आया हुआ है। ये शराफत अली की किस्मत रही जो इसमें विक्टिम है कि उसकी जो ज़मीन की डील थी वो कैंसिल हो गई थी, उसके पास उतना पैसा नहीं आया था। और जिस गलतफहमी में जो उसका बहनोई है बुरांश राणा, उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन उनके हाथ बहुत कुछ नहीं लगा और इस समय पूरा गैंग पुलिस की हिरासत में है। श्री शराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमका कर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साथ संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया। जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। चारों लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। इसमें 91,000 के करीब जो है कैश जो लूटा गया था वो बरामद हो गया। जो कुछ ज्वेलरी की बात आई थी पूछताछ में आई है, जो वादी पक्ष से भी और जो मुलजिम है उनके द्वारा जो चीज़ें मिली पता चली है, उसके आधार पर अभियुक्त गणों का जो इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है और रिमांड के बाद उन ज्वेलरी को भी बरामद किया जाएगा। अभी 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।